आज मैं आपको अक्षर ढ की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में एक लड़का होता है ढब्बू। ढब्बू ढूंढी राज नाम के गांव में रहता था। ढब्बू का एक छोटा भाई था ढल्लू। ढल्लू बहुत ही बदमाश लड़का था। सब उसे ढपोर शंख कहते थे क्योंकि वो लंबी लंबी डींगे हाँकता था कि मैं सब कर सकता हूँ, मुझे सब आता है, पर करता कुछ भी नहीं था। ढल्लू किसी की बात नहीं सुनता था, इसलिए सब उसे ढीठ भी कहते थे। ढब्बू ढल्लू को बहुत समझाता था, पर ढल्लू कहता था, जाओ जाओ, ये अच्छा बनने का ज़्यादा ढोंग मत करो। मुझे ये सब ढकोसले पसंद नहीं हैं। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। एक बार ढब्बू ने कहा कि वो एक ढाबा खोलेगा, तो ढल्लू ने कहा, मैं भी एक ढाबा खोलूंगा, और वो भी अकेले ही। ढल्लू ने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि वो ढब्बू से पहले अपना ढाबा बना लेगा। अगले ही दिन ढल्लू 2500 ईंटें, लकड़ी और फूस का ढेर ले आया अपना ढाबा बनाने के लिए। ढब्बू ने भी अपना ढाबा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ढब्बू और ढल्लू की ज़मीन ढलान के ऊपर थी। वहाँ ढाल पर सामान ले जाने में परेशानी होती थी। रास्ता भी थोड़ा पतला था, जिस पर जल्दी कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। ढब्बू की गांव वालों ने बहुत मदद की और मिलजुल कर उसका सारा सामान ऊपर पहुंचा दिया। ढल्लू की किसी ने मदद नहीं की, इसलिए उसका सारा सामान नीचे ही रह गया और ढल्लू सारा काम अकेले नहीं कर पा रहा था। जल्दी ही ढब्बू का ढाबा लगभग तैयार हो गया। ढब्बू के ढाबे की छत भी लकड़ी और फूस से बन गई। ढल्लू को ये सब देखकर बहुत जलन होने लगी। एक दिन रात को चुपके से ढल्लू ने ढब्बू के ढाबे पर जाकर ढाबे की छत की लकड़ी की ढाल को ढीला कर दिया। उसने सोचा, इसको ढीला करने से छत 1-2 दिन में गिर जाएगी। लेकिन जब ढल्लू छत ढीली कर रहा था, उसी समय अचानक आंधी आने लगी। इस आंधी की वजह से फूस की छत ढल्लू के ऊपर गिर गई और ढल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। ढल्लू की आवाज़ सुनकर सारे गांव वाले और ढब्बू दौड़कर आया। उन्होंने देखा कि छत की ढेर में ढल्लू दबा हुआ है और रो रहा है। ढब्बू ने ढल्लू को ढांढस बंधाया और कहा, परेशान मत हो ढल्लू, हम सब मिलकर तुम्हें निकाल लेंगे। सबने मिलकर ढल्लू को छत के ढेर के नीचे से निकाल दिया। ढल्लू को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सभी से माफ़ी मांगी। कुछ दिन बाद जब ढब्बू का ढाबा फिर से पूरा बन गया, तब सारे गांव वालों ने खुशी में ढम ढम ढोल बजाया। तब ढल्लू भी उस ढाबे में काम करने लगा। ढल्लू ढाबे के सभी बर्तनों को ढक कर रखता था और सबको सीख भी देता था कि हमें हमेशा खाना ढक्कन लगाकर ढक कर ही रखना चाहिए, जिससे खाने में गंदगी न पड़े। सब अब ढल्लू को प्यार करने लगे थे और उसकी इस सीख को मानते भी थे। अच्छी लगी ये कहानी। इस कहानी से हमने कई शब्द जाने, जिनसे ढ व्यंजन की ध्वनि आ रही है। चलिए उन शब्दों को दोहराते हैं। ढब्बू, ढ ढब्बू, ढूंढी राज,
ढ ढूंढीराज, ढल्लू, ढ ढल्लू। ढपोर शंख, ढ ढपोर शंख, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बातें तो लंबी चौड़ी हाँकता हो पर करता कुछ भी ना हो। ढीठ, ढ ढीठ, मतलब जिद्दी। ढोंग, ढ ढोंग, मतलब दिखावा करना, छल करना। ढकोसला, ढ ढकोसला, मतलब झूठा दिखावा। ढाबा, ढ ढाबा। ढिंढोरा, ढ ढिंढोरा। ढाई, ढ ढाई, मतलब दो और आधा। ढेर, ढ ढेर। ढलान, ढ ढलान। ढाल, ढ ढाल। ढीला, ढ ढीला। ढांढस, ढ ढांढस, मतलब हौसला बढ़ाना, दिलासा देना। ढक्कन, ढ ढक्कन। ढोल, ढ ढोल। ये सारे शब्द अक्षर ढ से शुरू होते हैं। अक्षर ढ हिंदी वर्णमाला का 14वां व्यंजन है। धन्यवाद।